बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपना रिकॉर्ड अच्छा कर। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, हिला के बोलो। नहीं नहीं, मेरे को हिले लगते नहीं। हिलाओ, बोलो 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 अपना रिकॉर्ड अच्छा कर। बोलो जाग जा जाग जा, अभी भी टाइम है। आमीन। आपको रिकॉर्ड अच्छा करने हैं, ताकि जब आपको बुरे दिन का सामना करना पड़े, आपका रिकॉर्ड बोलने वाला हो। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग जब गलती करते हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कहते पहले इसने कोई गलती नहीं की, ये बड़ा अच्छा एम्प्लॉय, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उस हिसाब से उसकी गलती की सजा कम हो जाती है। हाँ या ना? कितने रूहों को बचाया है आज तक? परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर कह रहे हैं, सोचो दिमाग लगा के, और मन में सोचो कि परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं और वो आपको अकेले को बोल रहे हैं, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। माँ बाप बच्चे से पानी मांगना, पानी नहीं, अच्छा दिन्ना, कोई पानी नहीं है। पानी नहीं दिन्ना, कोई पानी नहीं। पानी नहीं दिन्ना, कोई पानी नहीं। जो सवेरे वो कहना ना, बापू 10 रुपए दें, वो कहना दिन्ना खड़ा रहे तू कौन। आमीन। पर जिन्हें पानी क्या हुए, तो पानी तो बस चाह भी लिया के दे। तो सवेरे वो कहे, पापा मैनू किराया चाहिए 10 रुपए। पापा कहना, बाहर तेरी बाइक खड़ी नवी, किराए की लोड़ नहीं। कहना आमीन छोटे हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुना। जाओ तो सही। नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा पापी है जी, और बहुत तगड़ा मूर्ति, बड़ा तगड़ा वो ऐदा करता है जी, वो जादू टोना करने वाला बंदा जी, वो तगड़ा पापी है जी, उन्हें कितने सुननी। तगड़े तगड़े पापी जल्दी गिर जाते हैं। जिसको आप आम सा समझते हो केवल वो टाइम लगा देगा, पर तगड़े पापी जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी सरेंडर कर देते हैं, जल्दी समर्पण करते हैं परमेश्वर के सामने। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, आप लोगों में वो अनॉइंटिंग है कि आप बड़े बड़े लोगों का शिकार करोगे। और आपका आमीन छोटा है। परमेश्वर ने कहा था, पतरस आज के बाद तू मछलियों को नहीं पर मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। आज के बाद, इस मीटिंग के बाद अगर आपके हाथ उठे, मैंने कहा इस मीटिंग के बाद आप बड़े बड़े लोगों को जीवित शिकार करके पकड़ा करेंगे। आओ आपका आमीन छोटा है, ऊंची आवाज आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आप जीवित पकड़ेंगे लोगों को। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मत घबराना, मत घबराना। चाहे आपका बॉस आपसे लाखों गुना अमीर क्यों ना हो, खड़े हो जाना छाती चौड़ी करके और बताना, आपका बॉस सुनेगा। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, आपका बॉस सुनेगा, आपके लोग सुनेंगे, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके मंत्री सुनेंगे यीशु मसीह, सुनेंगे यीशु मसीह, सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और जाते वक्त कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई थी, सोचो अगर आप नहीं जाओगे तो परमेश्वर द्वारा किया गया काम कई लोगों की जिंदगी में पहुंचेगा तक नहीं। जो उसने कोड़े खाए, किसी को आज तक उसका फायदा ही नहीं हुआ। उसने लहू बहाया, किसी ऐसे भी बंदे हैं जिनको पता तक नहीं। सोचो जिम्मेवारी किसकी, किसकी जिम्मेवारी है? भेड़ें जो बांझ हो वो आशीषित नहीं। आपको आत्मिक बच्चे जन्मने हैं। भेड़ें अगर भेड़े को जन्म ना दें तो चरवाहे को चिंता हो जाती है कि क्या इन भेड़ों का खाना ठीक है, क्या ये अच्छा पानी पीती हैं, इनका गर्भ गिरना नहीं चाहिए, ये बच्चों को जन्म देनी चाहिए। ये भेड़ें जो जन्म देंगी वो आशीषित हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ हैं, वो हेल्दी हैं।
क्यों परमेश्वर आपको आशीषित करता है, मैं आपको बताता हूं। हन्ना ने कहा, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मांग रही हूं, अब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के, उसके राजदूत बन के, तो वो आपको राजदूत वाली फैसिलिटी भी देते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग इंडिया में आते होंगे अमेरिका से, पर हर एक बंदा राष्ट्रपति के प्लेन में या उस टीम के प्लेन में नहीं आता सिवाय राजदूतों के। राजदूत को अगर थप्पड़ मारा तो अमेरिका को थप्पड़ मारा, अगर राजदूत की बेइज्जती की तो अमेरिका की बेइज्जती की। पर एक आम अमेरिकन को अगर आप मारोगे तो कानून आपका हल करेगा, पर अमेरिका इस चीज में नहीं पड़ेगा। समझ आ रही हां कि ना? और अगर जब एक व्यक्ति राजदूत बन जाता है परमेश्वर का, वो फैसला करता है आज से मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। लोगों को लगता है सेवकाई एक बेचारी चीज है, दुखों से भरी चीज है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है दुखों वाला, उसके 9 पहलू आशीषित हैं। और एक टाइम आता है दुखों वाला खत्म हो जाता है और सिर्फ आशीषित वाले रह जाते हैं। और एक व्यक्ति जब बोलता है मैं परमेश्वर का काम करूंगा और मैं परमेश्वर के नाम में लोगों को बचाऊंगा, अब आप एक राजदूत की तरह हैं। आपको थप्पड़ मारना, स्वर्ग के साथ लड़ाई करना है, और परमेश्वर अब आपको देगा, क्योंकि आप उसको दिखाने वाले हैं कि मैं उसका राजदूत हूं। तो परमेश्वर अगर नहीं भी देना चाहेगा, अपनी महिमा के लिए आपको देगा। आपको समझ आ रही है? वो अपनी महिमा के लिए आपको देगा। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में अपने काम को और सुसमाचार को फैलाना शुरू करते हैं, वो जब परीक्षा आती वो डरते नहीं, वो कांपते नहीं, वो हटते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों, मेरे साथ मेरे कई लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर मैं हिला तो ये हिल जाएंगे, तो मुझको पकड़ के रखना है। और वही चीज आपको वहां ले जाती है जहां आम बंदा कभी पहुंच नहीं सकता। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, यही चीज जब आप पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को खराब नहीं करना है, और वही चीज को आप पकड़ के रखते हैं, और वही चीज आपको दूसरी दुनिया से अलग कर देती है। हिस्सा डालो कि आप रूहें बचाएं और आपकी सुनी जाए। ये ना हो आप पुकारें और परमेश्वर सुने ना। बहुत सारी हन्नाएं थी जो बांझ मर गई, लेकिन जो हन्ना ने परमेश्वर के लिए मांगा उसे मिला। किस चीज के लिए आपको बिजनेस चाहिए, किस चीज के लिए आपको सेहत चाहिए, जब आपका ध्यान रूहें बचाने की ओर होगा तो परमेश्वर को आपको चंगा करना पड़ेगा। अगर आप उसके राज्य को दिखाने वाले होंगे, अगर आप उसके 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 राज्य के दूत होंगे, एक राजदूत होंगे, वो आपका इंतजाम करेगा, सुरक्षित रखेगा। इसलिए मैंने कहा आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए आया हूं कि आपके खाते में रूहें होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपका खाता खोले तो उसमें नाम हो, ये नाम, वो नाम। समझ आ रही हां कि ना? आप बोलने वाले होंगे और परमेश्वर को भी पता होगा कि ये मेरे काम की चीज है। काम की चीज को साफ करके रखते हैं। कबाड़ वाले पंखे को साफ करके नहीं रखते हैं। जो पंखा कबाड़ में हो, ना चलता हो, कोई काम ना करता हो, तो उसको साफ नहीं करता घर का मालिक, वो कबाड़ में पड़ा रहते हैं। आज लोगों की जिंदगी कबाड़ जैसी हो गई। कहते परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं रखता, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, हमारी जिंदगी कैसी हो गई। मैंने कहा काम में आओ। अगर पंखा चलेगा तो कोई मालिक बुद्धू नहीं है कि उसे कबाड़ में देगा। वो अपने घर में उसे बीच सेंटर में लगा के रखेगा और उससे हवा लेगा, दैट्स इट। तो चलने वाला काम करो, परमेश्वर के लिए हवा दो, परमेश्वर का काम करो, तो वो आपको कबाड़ के रूप में आपको घर की बैक साइड में नहीं रखेगा, आपको घर के सेंटर में लगा के रखेगा आपको वो। अब आपको देखने हैं स्पेशल टाइम। यीशु मसीह बचा खुचा नहीं लेते हैं, बचा खुचा भिखारियों के लिए होता है। वो कहता अपनी कमाई का फर्स्ट हिस्सा पहले
मुझे दे। वो कहता अपने टाइम का, जब उबासियां आ रही हो रात को, तब प्रार्थना करने से बेहतर ये है कि मॉर्निंग उठो और अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। आज के बाद आपको जाना है, आप चाहे इंग्लैंड में हैं, चाहे आप जलंधर में हैं, चाहे आप गुरदासपुर में, आपको जाना है स्पेशल टाइम निकाल के। वो कब मसीह में आए उसकी चिंता प्रभु पे छोड़ देनी है। बाइबल में लिखा, अगर तू हवा का इंतजार करेगा तो कभी बीज बोने ना पाएगा। आमीन। तेरे पास बाइक नहीं है, पैदल चला जा। जब परमेश्वर देखेगा यार ये पैदल जा रहे, अब 6 महीने तो हटिया नहीं, यदि बाइक का इंतजाम करो। तर मैं दस रहा, लोग जबरदस्ती दे के जान गए ਤੁਹਾਨੂੰ। थोड़ा आमीन छोटा है। जो परमेश्वर की महिमा दे ਲਈ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ इंतजाम करेगा। अपने हथों ਨੂੰ उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तो मेरा हिस्सा रूहां बचाने दे ਲਈ मैं पा सका। जो ਤੁਹਾਡੇ बाइबल च लिखा, वचन च लिखा कि जाते सुसमाचार सुना और जगत दे अंत तक मैं तेरे नाल हां। परमेश्वर मैनू एक कारण बना रूहां नू बचाण दा, हजारां लोकां नू तेरे कदमां दे विच लेके आंदा। मैं एक रीजन, मैं एक कारण बना। तुसी हिजकिया दी प्रार्थना नू सुनिया, आपने उसकी उम्र को बढ़ाया, कुरनेलियस के रिकॉर्ड को देखा और उसको ब्लेस किया। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं अपने बैड रिकॉर्ड के लिए। आज के बाद मैं जन्म दूंगा, जन्म दूंगी भेड़ों को, आत्मिक भेड़ों को। परमेश्वर आज मेरे जीवन में आपका अनुग्रह, मेरे हाथों पे, मेरे मुंह पे आपका अनुग्रह आए और मैं एक कारण बन सकूं रूहों को बचाने का। मांगो अपने हाथों को उठा के 2 सेकंड जोर से ऊंची आवाज में। बहुत कुछ प्रभु से लिया है हमने, आज उसको देने का वायदा करो। ऊंची 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 आवाज में। परमेश्वर छू रहे हैं आपको, मैं देख रहा हूं। मांगो ऊंची आवाज में। मांगो मांगो ऊंची आवाज में। बहुत कुछ लिया है हमने परमेश्वर से, बहुत चंगाइयां ली हैं। आज एक वायदा करो उसके घर में रिकॉर्ड को बनाने का।